प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। सबसे पहला टॉपिक अब हम लोग का क्लास 8 का स्टार्ट हो रहा है, जो सबसे बेसिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर में क्या क्या केस आपका आएगा? ये आएगा a बाई बी एंड c बाई डी। दो रेशनल नंबर है, 2 या 2 से मोर हो सकता है, दो रेशनल नंबर है। अब दोनों रेशनल नंबर का हमको एडिशन करना है, इट मीन्स क्या केस करना है? a प्लस बी प्लस c बाई डी। अब यहाँ दो केस आएगा। केस फर्स्ट, पहला केस ये आएगा कि द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ रेशनल नंबर आर इक्वल। दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या होगा? इक्वल होगा। इट मीन्स केस फर्स्ट, द डिनोमिनेटर आर इक्वल। इसका मतलब डिनोमिनेटर इक्वल होगा, इट मीन्स क्या होगा? a बाई बी प्लस c बाई बी, a बाई बी प्लस c बाई बी। अब हम इसको कैसे ऐड करेंगे? तो अब इसको ऐड करने के लिए हमको ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, बस क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको आप डायरेक्ट लिख देंगे b, डायरेक्ट लिख देंगे b, और ऊपर वाले न्यूमरेटर को आप डायरेक्ट जोड़ देंगे। इट मीन्स a प्लस सी। अब a प्लस सी बाई बी, यही आपका रिक्वायर्ड क्या गया? एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, 2/7 प्लस 3/7। अब आप इसको यहाँ कुछ एलसीएम वगैरह कुछ नहीं लेना है, डायरेक्ट 2 प्लस 3 5/7। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल 2/9 प्लस 5/9। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ऊपर का ऐड कीजिए, 5 to 7 और डिवाइड बाई 9। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये केस फर्स्ट था जो वेरी इजी टाइप था। अब केस सेकंड आपका आता है, अब है केस सेकंड। डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट या अनइक्वल। डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट एंड अनइक्वल। अब आप क्या करेंगे? जैसे a बाई बी एंड c बाई डी। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? अनइक्वल है। अब आप इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो आप क्या करेंगे? a बाई बी प्लस c बाई डी। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिंपल वे में पिछले क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो आप एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सीखे हैं उस बेसिस पे चलना है। b और d का आप एलसीएम निकालेंगे, क्या हो जाएगा आपका? bd। अब क्या करेंगे? हम b से bd को डिवाइड करेंगे, तो हम देख रहे हैं b से b कैंसिल हो गया, मेरा क्या बच गया? d। इट मीन्स a इंटू डी प्लस, अब d से जब डिवाइड करेंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा, मेरा क्या बचेगा? b, यानी b इंटू सी। यही मेरा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। पहला 2/3 प्लस 5/7। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कैसे लेते हैं हम? तो एलसीएम लेने का तरीका है, देखिए सबसे पहले क्या, सिंपल वे में जो आप बचपन से एलसीएम सीखते आ रहे हैं, क्या सीखते आ रहे हैं? 3 और 7 का एलसीएम लेंगे, डिवाइड नहीं लगेगा, इट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देगा, बड़ा बड़ा नंबर दे देगा, आप कैसे फाइंड करेंगे? तो एलसीएम फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका अभी हम सिंपल में बता रहे हैं। इसके बाद हम एक क्लास स्पेशली एलसीएम एंड एचसीएफ का रख देंगे, जो एकदम क्या जो होगा कॉम्पिटिटिव लेवल का होगा। चलिए यहाँ देखिए, आप क्या करेंगे? सबसे बड़ा नंबर को लेंगे, इट मीन्स यहाँ 3 और 7 में बड़ा कौन है? 7। अब 7 जो बड़ा नंबर लेंगे वो सीधा लिख नहीं देंगे, बड़ा नंबर लेने के बाद हम ये देखेंगे कि जो बाकी नंबर्स है क्या वो नंबर इस नंबर से डिविजिबल है। अगर नहीं डिविजिबल है तो जो हम नंबर लिए उस नंबर का टेबल पढ़ेंगे। इट मीन्स 7 3 से डिविजिबल
डिविजिबल नहीं है। 7 2 जा 14, 14 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 7 3 जा 21, अब 21 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स मेरा एलसीएम क्या हो गया 21। अब 21 हो गया, अब हम क्या करेंगे 3 से जब 21 को डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, इट मीन्स 7 2 जा 14 प्लस 7 से जब 21 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, अब 5 3 जा 15। अब आपको पता है 15 प्लस 14 इज इक्वल टू 29 डिवाइड बाई 21, यही आपका रिक्वायर्ड क्या आ गया रेशनल नंबर। अब ये तो पहला। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, 2/7 प्लस 3/28। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप दोनों का क्या लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम लेने के लिए हमने आपको तरीका बताया सिंपल में, जो सबसे बड़ा नंबर है कौन है 28। अब 28 जब आप लेंगे तो आपको पता चल रहा है कि 28 7 से डिविजिबल है, इट मीन्स आपका जो एलसीएम हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 28। अब 28 को जब 7 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स में 4 टाइम्स में, और जो आपका क्वोशेंट आएगा उस क्वोशेंट से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 4 2 जा क्या हो गया 8 प्लस 28 से 28 कितना टाइम में 1 टाइम में, इट मीन्स 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, इट मीन्स 11 डिवाइड बाई 21, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो ये आपका था एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। अब हम इसके आगे चलेंगे कि इसके भी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। जो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर होता है कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है इफ द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, इफ द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर देन द रेशनल नंबर फॉलो क्लोजर। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिस नंबर का हम बात करें उस दो नंबर का सम अगर सेम नंबर आ गया तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है फॉलो करता है। इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि ए एंड बी, ए बाई बी एंड सी बाई डी आर टू रेशनल नंबर, देन सम ऑफ ए बाई बी एंड सी बाई डी आर ऑल्सो रेशनल नंबर। तो आप क्या करेंगे देख लेंगे, दो रेशनल नंबर एग्जांपल में ले लेंगे। पहला 2/3 एंड 4/5। अब दोनों का आप सम कर लीजिए, तो 2/3 प्लस 4/5। अब आप एलसीएम का आपको सिंपल सा तरीका बताएं, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। कैसे, तो हम क्या करेंगे सबसे बड़ा नंबर को लेंगे, यानी सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है 5, और 5 से देखेंगे 3 से डिविजिबल है या नहीं। जब ये 3 से नहीं डिविजिबल है इट मींस हम क्या करेंगे 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 2 जा 10, 10 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 3 जा 15, 15 3 से डिविजिबल है, इट मींस मेरा 15 क्या हो गया एलसीएम। अब हम 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, जब आप 3 से 15 को डिवाइड करेंगे इट मींस ये 5 टाइम में डिवाइड होगा। अब 5 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा इट मींस 10 प्लस, अब 5 से 15 को डिवाइड कीजिएगा 3 टाइम्स में, 4 3 जा 12, इट मींस 22/15, और 22/15 ये भी आपका क्या है रेशनल नंबर है। क्या है रेशनल नंबर है। इट मींस रेशनल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है फॉलो करता है। अब आप देखिए रेशनल नंबर कैसे है, P/Q के फॉर्म में है, P भी इंटीजर Q भी इंटीजर। अब आप देख रहे हैं Q डज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस ये क्या है आपका रेशनल नंबर। पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि हम दो रेशनल नंबर लेते हैं A/B एंड C/D, A/B एंड C/D। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसी के भी लिए रेशनल नंबर हो, इंटीजर हो, जो भी नंबर हो जिसके लिए भी ले, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कहने का ऑर्डर ये होता है, मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर को किसी भी ऑर्डर में जोड़ा जाए, किसी भी ऑर्डर में जोड़ा जाए, अगर उसके ऐड में कोई चेंज नहीं हो तो हम मानते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। इट मींस A + B +
सी बाई डी बराबर होना चाहिए सी बाई डी प्लस ए बाई बी के। अब हम इसको चेक कर लेंगे एग्जाम्पल से। अगर ये रूल को फॉलो करता है इट मीन्स वो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 2/3 एंड 7/9, 2/3 एंड 7/9। फर्स्ट 2/3 प्लस 7/9 बराबर, अब आपको हमने बताया था एलसीएम लेने का तरीका। सबसे पहले बड़ा नंबर को लेते हैं 9, 9 3 से डिविजिबल है, इट मींस मेरा एलसीएम क्या हो गया 9। अब 3 से 9 को डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स में 3 टाइम्स में, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 प्लस 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम में, इट मींस 7। अब ये हो जाएगा 13/9। अब हम रिवर्स करके चेक कर लेते हैं। अब सेकेंड 7/9 प्लस 2/3, जब आप एलसीएम लेंगे सेम एलसीएम कितना 9। अब 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। अब 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, इट मींस इट इज ऑल्सो 13/9। अब बोथ नंबर क्या हो गया इक्वल हो गया। इसका मतलब एडिशन ऑफ रेशनल नंबर ऑल्सो फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ के बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 3 रेशनल नंबर होता है और 3 रेशनल नंबर होने के बाद क्या होता है, एक को हम 3 रेशनल नंबर लेते हैं ए बाई बी, सी बाई डी एंड ई बाई एफ। और इसका ये लॉ होता है कि ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ बराबर होना चाहिए ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ के। अगर इस रूल को फॉलो करता है तो माना जाएगा कि वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, अदरवाइज एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। चलिए हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 2/3 7/9 एंड 11/21। चलिए पहला 2/3 प्लस 7/9 प्लस 11/21। अब आपको पता है बोडमास का रूल पढ़े होंगे, तब बोडमास के रूल में सबसे पहले जो हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 2/3 प्लस अब 9 एंड 21 दोनों का एलसीएम। अब हम क्या करेंगे 21 को लेंगे। अब 21 को लेने के बाद क्या करेंगे हम, अब इसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 21 2 जा 42, 42 9 से डिविजिबल नहीं है। 21 3 जा 63, 9 से डिविजिबल है, इट मीन्स मेरा एलसीएम क्या हो गया 63। अब जब 63 हो गया इट मीन्स 9 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 9 7 जा 63 होता है, इट मीन्स 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 प्लस अब 21 3 जा 63, इट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा 33। अब इसको ऐड कर दीजिए तो 2/3 प्लस अब देखिए जब इसको ऐड करेंगे तो 9 प्लस 3 12 कैरी 1 कर गया। अब 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 अब बाई 63। अब इस दोनों को आप सॉल्व कीजिए। अब जब सॉल्व करेंगे तो 3 और 63 का एलसीएम आ जाएगा आपका 63। अब 3 से 63 डिविजिबल है कितना टाइम्स 21 टाइम्स। अब 21 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन्स 42 अब प्लस 82। अब जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 हाउ मच 4, 8 प्लस 4 12 डिवाइड बाई 63। यही आपका क्या आ गया इसका आंसर आया। अब सेकेंड हम क्या करेंगे इस ऑर्डर में इसको ऐड करके देख लेंगे। अगर दोनों का वैल्यू सेम आता है इट मीन्स क्या हो जाएगा कि ये एसोसिएटिव लॉ को भी क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। इट मीन्स अब हम इसको एरेज करते हैं। इरेज करने के बाद क्या आ जाएगा
आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब सबसे पहले इसको फॉलो कीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 और 9 कैल्सियम कितना आपका आ जाएगा 9। अब 3 से कितना टाइम्स 3 टाइम्स 3 2 जा 6 प्लस 9 1 जा 9 इट मीन्स 7 प्लस 11/21 बराबर। अब आप देखेंगे 6 7 13 तो 13/9 प्लस 11/21। अब आप देखिए 11 21 और 9 कैल्शियम लीजिए तो 21 और 9 कैल्शियम आपको पता है कितना 63, जो कि पिछले क्वेश्चन में आपने बनाया था। कैसे? तो सबसे बड़ा नंबर हमने बताया कैसे लेना है। सबसे बड़ा नंबर 21 को लेंगे। अब 21 9 से डिविजिबल है नहीं। अब 21 का हम टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 21 1 जा 21 9 से डिविजिबल नहीं है। 21 2 जा 42 वो भी 9 से डिविजिबल नहीं है। 21 3 जा 63 9 से डिविजिबल है। इट मींस 9 से कितना टाइम्स 7 टाइम्स। अब 13 को जब 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13 7 जा 91 प्लस 21 3 जा इट मींस 11 3 जा। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 4 9 + 3 12 124/63 इट मींस इसका सम इसके सम के बराबर है। इट मींस प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर ऑल्सो फॉलोज क्या एसोसिएटिव लॉ। अब जब एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है इसके बाद जो अगला प्रॉपर्टीज का आता है अब जो इसका अगला प्रॉपर्टी है, अगला प्रॉपर्टी आप देखेंगे क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी आप देखिए एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है वैसा नंबर जिसको ऐड करने के बाद कोई चेंजिंग नंबर में नहीं हो, हम उसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तब आपको पता है कि एडिशन में कौन ऐसा नंबर है जिसको जोड़ने के बाद ऐड करने के बाद किसी नंबर में कोई चेंजिंग नहीं हो, तो वो क्या कहलाता है? जीरो। इट मींस एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड क्या? जीरो। जैसे पहला एग्जांपल इसको समझेंगे हम, a/b + 0 या 0 + a/b बराबर क्या हो जाएगा? a/b। इट मींस आप कोई भी नंबर ले लीजिए 2/3, जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/3। इट मींस एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। अगला जो आपका है एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव, इट मींस इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर। अब समझिए, ये आपको समझने वाला बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे अब आप समझेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ निगेटिव इट मींस एडिटिव इनवर्स। अब जो ये बात आता है इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, जस्ट अपोजिट। इसका मतलब हम किसी भी नंबर a/b में a/b प्लस दूसरा कोई भी नंबर c/d, अगर दोनों का नंबर का सम 0 हो जाए तो जो ये c/d होगा ये कहलाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b। अब किसी भी नंबर एडिशन में क्या एडिटिव इनवर्स हो सकता है? तो एडिटिव इनवर्स निकालने का तरीका है, निकालने का क्या तरीका है? जो भी नंबर दिया रहे a/b, अब पूछेगा एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b बराबर, आप क्या करेंगे? साइन में जस्ट सेम, वैल्यू में
मैग्नीट्यूड में जस्ट सेम, इट मीन्स वैल्यू में जस्ट सेम, इट मीन्स ए बाई बी तो ए बाई बी, और साइन में आप क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट, इट मीन्स ए बाई बी है तो हम यहाँ क्या दे देंगे, माइनस ए बाई बी। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, ए बाई बी प्लस माइनस ए बाई बी बराबर, अब आपको पता है ए बाई बी और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस ए बाई बी, जितना नंबर ऐड उतना ही नंबर सब्सट्रैक्ट, दोनों कैंसिल आउट, मतलब क्या हो जाएगा, 0। अब यहां से आपको क्वेश्चन क्या आएगा, होगा, अभी हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। समझेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन -3/4, सेकेंड 5/9, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आप समझिए आप क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना सबसे इजी होता है इन कंपैरिजन टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम तब पढ़ेंगे जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ेंगे, इट मींस जब हम इसका सॉल्यूशन में आएंगे। तो सॉल्यूशन ए का एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स आप क्या करेंगे, जितना वैल्यू का ये है उतना ही वैल्यू का लिख लेंगे। इट मींस अगर ये 3/4 है तो हम यहां भी क्या लिखेंगे, 3/4। और हमेशा याद रखिएगा साइन में अपोजिट, इट मींस माइनस है तो क्या हम ले लेंगे, प्लस। बी एडिटिव इनवर्स बराबर 5/9 है तो यहां भी क्या आ जाएगा, 5/9, साइन में प्लस है यहां क्या आ जाएगा, माइनस। सी में एडिटिव इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। डी में अब देखिए साइन वैल्यू में सेम, एक्स क्यू बाई वाई क्यू प्लस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। अब क्या करेंगे, ये प्लस है हम यहाँ क्या ले लेंगे, माइनस। ये आपका तरीका है एडिटिव इनवर्स फाइंड करने का। अब इस पर जितने भी क्वेश्चन है एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, उस पर अब आप टोटल क्वेश्चन क्या करेंगे, बना लें। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, तो हेडिंग देंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे कैसे जाएंगे, जैसे देख लीजिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सब्सट्रैक्ट इफ a by b and c by d two rational number, then subtract c by d from a by b। अब हम इसको लिखते कैसे, अब आप समझिएगा। सब्सट्रैक्ट c by d from a by b, इट मीन्स हम a by b से c by d को क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब आप समझिएगा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है। अब आप इसमें किससे किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, बच्चा यही कंफ्यूज करता है।
अब कंफ्यूज करता है तो आप हमेशा याद रखिएगा जिसके साथ फ्रॉम लगा हो, जिसके साथ फ्रॉम लगा हो उसको आप पहले लेंगे, अब बाकी को क्या करेंगे, बाद में लेंगे। अब ये तो हो गया आपका केस के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते हैं। दिमाग क्या लगा सकते हैं, आप अभी पिछला केस आपने पढ़ा है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। इट मीन्स क्या हम इसको एडिशन से कुछ कोरिलेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ऑफकोर्स। यानी हम इसको लिख सकते हैं ए बाई बी प्लस माइनस सी बाई डी, ए बाई बी प्लस माइनस सी बाई डी। अगर आपको सब्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, अगर आपको सब्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम है तो आप एडिशन का केस इसको बना सकते हैं। कैसे? अब कहिएगा सर ये माइनस सी बाई डी क्या है, तो आपको नजर आ रहा है कि हमने आपसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाया था कि एडिटिव इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू, तो हम आपको क्या बोले थे कि वैल्यू में सेम, इट मीन्स ये A है तो ये भी क्या होगा A, और साइन में अपोजिट, इट मीन्स ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। इट मीन्स अब इस पर आप क्वेश्चन कैसे डील करेंगे तो आप देखेंगे। जैसे सपोज आपको क्वेश्चन देगा सब्सट्रैक्ट 2/3 फ्रॉम 7/9, 2/3 फ्रॉम 7/9। पहला केस, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है 2/3 का फ्रॉम 7/9 से। तो जिसके साथ फ्रॉम लगा हो उसको आप पहले लिख दीजिए। इट मीन्स 7/9 माइनस 2/3, 7/9 माइनस 2/3। इट मीन्स अब आप क्या करेंगे इसका, तो एलसीएम लेंगे। आपने फ्रैक्शन का एडिशन सीखा है, अब फ्रैक्शन के एडिशन से इसको सॉल्व करेंगे। तो 9 और 3 का एलसीएम हमने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, इससे पहले वाले जब प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमने आपको बताया था कि एलसीएम लेने का तरीका, सबसे बड़ा नंबर को हम लेते हैं। इट मींस इसमें 9 और 3 में सबसे बड़ा नंबर 9। अब 9 अगर 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, इट मींस 9 एलसीएम होगा। अगर 9 3 से डिविजिबल नहीं है तो हम 9 का टेबल पढ़ेंगे, और टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कोई ऐसा नंबर हमको मिल नहीं जाए जो 3 से, इट मींस ये आपका 9। अब 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, अब 1 से 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 7, माइनस 3 से 9 को डिवाइड कीजिएगा 3 टाइम्स में, और 3 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 2 जा 6। इट मींस आपका क्या आ गया 1/9। अब आप चलते हैं इस प्रॉपर्टी से। इस प्रॉपर्टी से आप कैसे बनाएंगे, तो इस प्रॉपर्टी से बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्सट्रैक्ट किसको करना है 2/3 को, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 इज इक्वल टू माइनस 2/3। अब आप क्या कीजिएगा, यहां से अब ऐड कर दीजिए किसको, 7/9 प्लस माइनस 2/3। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, सेम प्रोसेस 7/9 प्लस माइनस माइनस 2/3। अब आप इसको क्या करेंगे, इसी तरह से इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका था सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। अब सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर का भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जैसे हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा था एडिशन ऑफ रेशनल नंबर का, उस तरह से कुछ प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर भी होता है। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर पहला जो है, पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि द सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज आल्सो रेशनल नंबर। जब 2 रेशनल नंबर को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मेरा जो न्यू नंबर फाइंड होगा वो भी रेशनल नंबर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, अगर a/b एंड c/d अगर 2 रेशनल नंबर है, इट मींस जब हम इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे a/b माइनस c/d बराबर आर 2 रेशनल नंबर, देन
एलसीएम लेंगे आप तो बी डी, इट मीन्स ए डी माइनस बी सी, ये भी आपका क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, ये भी आपका क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल यहां देते हैं, सपोज 2/3 एंड 5/9, 2/3 एंड 5/9। अब क्वेश्चन है सब्सट्रैक्ट 2/3 फ्रॉम 5/9। अब चलिए जिसके साथ फ्रॉम लगा उसको पहले लिख लीजिए, इट मीन्स 5/9 माइनस 2/3। अब आप एलसीएम लेंगे 9 और 3 का एलसीएम, तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 9। अब 9 से 9 डिविजिबल है 1 टाइम्स, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 माइनस 3 3 जा 9 एंड 2 3 जा 6, इट मीन्स माइनस 1/9 एंड इट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। दूसरा आता है आपका कम्यूटेटिव लॉ, या इसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो क्या सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, क्या सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? तो यहाँ आपका आंसर आएगा नहीं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर दो रेशनल नंबर लिए a/b एंड c/d, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि a/b एंड c/2 अगर दो रेशनल नंबर है तो हम इसको किसी भी ऑर्डर में सब्सट्रैक्ट करें तो दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा। क्यों? तो a/b माइनस c/d डज नॉट, ये इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए c/d माइनस a/b। चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं एग्जांपल से, 2/3 एंड 5/6। तो सबसे पहला हम लेते हैं 2/3 माइनस 5/6। अब 2/3 माइनस 5/6 जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे कितना, 6। अब जब एलसीएम 6 लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3 से कितना टाइम्स में, 2 टाइम में, 2 2 जा 4 अब माइनस 5, इट मीन्स माइनस 1/6 पहला आया। दूसरा केस, जब हम 5/6 और माइनस 2/3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा, एलसीएम 6। अब जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 4 इट मीन्स 1/6। अब 1/6 डज नॉट इक्वल टू माइनस 1/6। इसका मतलब सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसके बाद जो थर्ड इसका प्रॉपर्टी आता है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि आप यहाँ 3 रेशनल नंबर लीजिए, a/b, c/d एंड e/f, और इसमें क्या कीजिए, a/b एसोसिएटिव लॉ आपका ये कहता है कि आप 3 रेशनल नंबर लेंगे, a/b माइनस c/d माइनस e/f बराबर होना चाहिए a/b माइनस c/d माइनस e/f। अगर ये रूल को फॉलो करता है इट मीन्स ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं। अब हम इसको चेक कर लेंगे। अब हम इसको चेक करेंगे तो हम क्या चेक करेंगे, यहां ले लेंगे a/b बराबर 3/4, b/c बराबर 5/8 और a/b c/d एंड e/f बराबर 9/12। चलिए फर्स्ट रूल, a/b माइनस c/d माइनस e/f बराबर, अब a/b के जगह आप 3/4 लीजिए, 3/4 माइनस 5/8 और माइनस 9/12। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आप एलसीएम लेंगे, तो 4 और 8 का एलसीएम 8, और 4 से 2 टाइम्स में इट मीन्स 3 2 6 माइनस 5 एंड माइनस 9/12, इट मीन्स ये 1/8 माइनस 9/12
12। अब 8 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने का तरीका हमने आपको बताया था। सबसे बड़ा नंबर को हम कंसीडर करते हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन है? 12। अब 12 को कंसीडर करने के बाद अब हम ये देखेंगे कि क्या 12 8 से डिविजिबल है। अगर 12 8 से डिविजिबल नहीं, इसका मतलब हम 12 का टेबल पढ़ेंगे। 12 2 जा 24, 24 8 से डिविजिबल है, हाँ, इट मींस इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। अब 8 से 24 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, इट मींस 3 माइनस 9, इट मींस माइनस 6/24। अब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो माइनस 6 4 जा माइनस 1/4 आपका आंसर आ गया। अब इसको देखेंगे, अगर इसका वैल्यू इसके वैल्यू के इक्वल आ जाता है, इट मींस जो सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अब आप देख लीजिए यहाँ a/b माइनस c/d माइनस e/f बराबर, अब देख लीजिए a/b के जगह 3/4 माइनस 5/8 माइनस 9/12। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो 3/4 और माइनस, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 12 और 8 का एलसीएम आपको अभी बताया 24। अब 24 8 से कितना टाइम? 3 टाइम, 5 3 जा 15 माइनस 9, इट मींस 3/4 माइनस 15 में से 9 को सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 6/24, और जब इसको कट कीजिएगा 1/4, इट मींस 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम लीजिएगा 4, 3 माइनस 1, इट मींस 2/4, इट मींस 1/2। अब आप क्या देख रहे हैं कि माइनस 1/4 इज नॉट इक्वल टू 1/2, इट मींस ये क्या हो गया? इक्वल नहीं है। इट मींस subtraction of rational number do not follow commutative law as well as associative law। अब जो अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि अब आपने एडिशन ऑफ रेशनल नंबर सीख लिया, सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर सीख लिया, तो अब जो आपको अगला जो क्वेश्चन मिलेगा, सम क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो क्या रहेंगे? वो ये रहेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑन एक्सप्रेशन ऑफ, सिंप्लीफिकेशन ऑन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन का दोनों केस हो, तो उस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे आप एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन हम आपको देते हैं, फाइंड -7/4 प्लस 5/8 माइनस 5/6 प्लस 1/3 प्लस माइनस 1/2। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का देखिए सिंपल सा तरीका है, इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए आपको ही देखने के बाद ये क्वेश्चन नजर आ रहा है कि इस क्वेश्चन को आपने पहले भी बना चुका है, प्रीवियसली क्लास में आपने देखा होगा, इस प्रकार का सिंप्लीफिकेशन टाइप में क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये करते हैं कि टोटल फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ 4, 8, 6, 3 एंड 2 इज इक्वल टू। अब हमने आपको बताया कि सबसे पहला तरीका जो आपने बचपन से पढ़ते आया है, 2, 3, 6, 2, 3, 4, 6 और 8 का आप एलसीएम फाइंड कीजिए। अब एलसीएम फाइंड करने आपको आता है, 2 से डिविजिबल है 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, फिर 2 से डिविजिबल है ये 1, 3 एंड 2 टाइम्स। अब ये 3 से डिविजिबल है 1, 1, 1, 1 एंड 2। अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। इट मींस एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 24। अब दूसरा जो सिंपल तरीका हमने सिखाया था इतना नहीं करने के लिए, वो ये था कि आप इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो आपको देखने के बाद नजर आ रहा है कि इस टोटल नंबर में सबसे बड़ा 8 है। अब 8 जो है 4 से डिविजिबल है, 8 जो है 2 से डिविजिबल है, बट 8 ना तो 6 से डिविजिबल है ना ही
3 से डिविजिबल। तो एक बात याद रखिएगा आप, अगर 8 2 और 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब इसका जितना भी हम मल्टीपल लेंगे, 8 2 जा 8 3 जा, वो भी 2 और 4 से डिविजिबल होगा। तो हम एलसीएम टेबल पढ़ेंगे, 8 2 जा 16, 16 4 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, लेकिन 3 और 6 से डिविजिबल नहीं है। 8 3 जा 24, अब 24 4 से भी डिविजिबल, 2 से भी डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल और एज वेल एज 6 से भी डिविजिबल। इट मींस एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 24। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम आप ले लीजिए 24। अब जब 24 एलसीएम लेंगे, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने का तरीका होता है कि 4 से 24 को डिवाइड कीजिए। तो जब 4 से 24 को आप डिवाइड करेंगे 6 टाइम में, इसका मतलब -7 इंटू 6, इसके साथ माइनस है तो इसको आप ब्रैकेट में लिखिए, प्लस 8 से कितना टाइम में? 3 टाइम में, इट मींस 5 इंटू 3 प्लस, अब 6 से कितना टाइम में? तो इट मींस 4 टाइम में, 4 टाइम में इट मींस -5 इंटू 4 प्लस, अब 3 से कितना टाइम्स? 8 टाइम, 1 इंटू 8 प्लस, अब 2 से 24 कितना टाइम्स? इट मींस 12 टाइम्स, इट मींस 1 इंटू -1 इंटू 12। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 7 6 जा 42, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो -42 प्लस 5 3 जा 15 प्लस -20 प्लस 8 और प्लस -12 डिवाइड बाई 24। अब आप क्या ध्यान देंगे, अब आपको बोडमास का रूल पता है, तो सबसे पहले एडिशन देन आफ्टर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम नंबर ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए 15 और 8, तो 15 प्लस 8 कितना होता है? 23 एंड प्लस माइनस वाले को एक साथ -42 -20 एंड -12 डिवाइड बाई 24। अब देखिए 23 प्लस, अब ब्रैकेट में, अब आपको पता है कि जो सेम साइन रहता है वो ऐड हो जाता है, या तो दोनों पॉजिटिव रहे तो ऐड होगा और दोनों नेगेटिव रहे तो ऐड होगा। और याद रखिएगा सेम साइन के साथ ऐड रहता है, जो उसका साइन रहता है वही साइन कन्वेंशन आता है। इट मींस टोटल नेगेटिव है तो हम ऐड तो करेंगे, लेकिन साइन कन्वेंशन इसका क्या होगा? नेगेटिव होगा। इट मींस 42 प्लस 20 62 और 62 प्लस 12 कितना आपका हो जाएगा? 74। ऐसे भी आप ऐड कर सकते हैं, 2 प्लस 2 कितना? 4, 1 2 3 7 4 और ये क्या होगा? माइनस डिवाइड बाई 24। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 23 एंड प्लस माइनस -74 डिवाइड बाई 24। अब इसको आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। आपको पता है सब्सट्रैक्ट करने का तरीका, पॉजिटिव और नेगेटिव में हम सब्सट्रैक्ट किसको कैसे करते हैं? देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन है और बड़ा नंबर में से छोटा को सब्सट्रैक्ट करते हैं, और जिसका साइन, जिसका वैल्यू ज्यादा है, जिस साइन का वैल्यू ज्यादा है उस साइन को हम दे देते हैं। यहाँ प्लस और माइनस में सबसे ज्यादा वैल्यू माइनस वाले का, तो साइन आपका क्या होगा? नेगेटिव। आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे 1, 7 से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 5 डिवाइड बाई 24। अब देख रहे हैं ये सिंप्लीफाई होने वाला है, मतलब कॉमन फैक्टर दोनों का अगर कटने वाला है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। देख रहे हैं ये भी डिविजिबल बाई 3 और ये भी डिविजिबल बाई 3, इट मींस -17 और बाई 8। यही आपका आंसर आ गया, यही आपका क्या है? सिंप्लीफिकेशन का तरीका है। तो आप सीख गए एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, साथ ही साथ सीख गए सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। अब जो हम लोग अगला हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। चलिए